हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, जैसे आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका जो मेरे प्यारे बच्चों 8th क्लास है और 8th क्लास में हम लोग देख रहे हैं ज्योग्राफी। और ज्योग्राफी में जो है हमारा चैप्टर नंबर 1 चल रहा है। पहला चैप्टर हम देख रहे हैं रिसोर्सेज। संसाधन को हम लोग पढ़ रहे हैं कि संसाधन क्या होते हैं, उपयोग क्या है, उपयोगिता क्या है, पेटेंट क्या है, इन सभी चीजों को देखा। और कल हमने संसाधनों के प्रकार को पढ़ा। तो कल हमने दो प्रकार के संसाधन देखे। एक संसाधन थे प्राकृतिक संसाधन यानी कि नेचुरल रिसोर्सेज, दूसरे थे मानव निर्मित यानी कि ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। इन दोनों की हमने बात करी। तो सबसे पहले हमने कल पढ़ा था आपका प्राकृतिक संसाधन। और प्राकृतिक संसाधन में हमने दो पार्ट पढ़े, नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय। मैंने आपको बताया था कि अनवीकरणीय को ये गैर नवीकरणीय भी कहा जा सकता है, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, एक ही है, रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल। क्लियर है, ध्यान रहेगा इतना। तो सबसे पहले आप एक बार नेचुरल रिसोर्सेज को पढ़िए। कुछ ऐसा कोई चीज है जो आपको समझ में आई हो इसके टाइप्स में, फिर हम इसमें आगे कंटिन्यू करेंगे और इसको आगे बढ़ के हम लोग आपका देखेंगे। क्लियर है। देख लिया, कोई क्वेरी, कोई डाउट? चलिए, तो हम नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधनों को देखा। नवीकरणीय संसाधन वे संसाधन होते हैं जिनको हम आपका पुनः पूरित कर सकते हैं, जिन्हें कुछ असीमित है। क्लियर है। और हमने देखा कुछ ऐसे हैं जिनको हम पुनः पूरित नहीं कर सकते, जिनके भंडारण आपके सीमित है। एक बार प्रयोग में करने पर वो समाप्त हो जाते हैं। द्वारा उनको पूरित करने में हजारों लाखों वर्ष का क्या लगता है, समय लगता है। इन सब चीजों पर हम लोगों ने आपका बात करी। क्लियर है। और इस प्रकार के जो भी आपके संसाधन हैं उनको हमने देखने का और जानने का प्रयास किया है। क्लियर है, ध्यान रहेगा इतना। चलिए, उसके बाद मानव निर्मित हमने संसाधनों को पढ़ा। इसको देखा कि भाई मानव निर्मित संसाधन कौन से हैं, ह्यूमन बेस्ड रिसोर्सेज क्या है, कैसे हैं, और इन सबको हमने देखने का, जानने का प्रयास किया। किसको कहेंगे हम, ह्यूमन रिसोर्सेज, मानव बेस्ड। चलिए देख लिया, अब ऐसे पढ़ते हैं थोड़ा सा और इसको जानने का प्रयास करेंगे। क्लियर है। चलिए, सूखे के कारण फसलों का विनाश, क्या मैं इसका समाधान निकाल सकती हूँ? ये कह रहे हैं कि जो फसल है वो सूखे के कारण वो आपकी नष्ट हो जाती है, क्या मैं कोई इसका समाधान निकाल सकती हूँ? हाँ, क्यों नहीं। यह सब ज्ञान, शिक्षा और कौशल के कारण आपका संभव हुआ है कि हम इन सब का समाधान निकाल पाते हैं। ठीक, जिसके आधार पर हम ये सब चीजों को आपका देखेंगे कि हम कैसे आपका सूखे का समाधान निकालेंगे, ताकि हमारे फसल जो है वो आपकी खराब ना हो, हमारे किसानों को लाभ आपका सुनिश्चित हो। क्लियर है। अब देखिए, पढ़ें और मनन करें। मनुष्य एक दूसरे पर निर्भर है। किसान सभी के लिए अन्न उपजाते हैं। वैज्ञानिक वहां से आपके जुड़ी समस्या अन्न उत्पादकता के बढ़ाने के उपयोग को खोजते हैं। कैसे हैं, जो इनका उपयोग है इन सबको खोज लेते हैं। आओ एक कुछ करके सीखें। 5 मानव निर्मित संसाधनों की सूची बनाइए जिन पे आप चारों ओर देख सकते हैं। कैसे हैं, 5 मानव निर्मित चीजों की संसाधनों की सूची बनानी है जिन पर आप देख सकते हैं। क्या आप जान सकते हैं कि मानव संसाधन का तात्पर्य लोगों की संख्या और योग्यता और मानसिक और शारीरिक से है। मानव को संसाधन बनाने के संदर्भ में लोग मतभेद है। इतने होते हुए भी ये तथ्य से इनकारा नहीं जा सकता, मूलतः मनुष्य की कुशलता ही क्या है, भौतिक पदार्थों को मूल्यवान संसाधन बनाने में सहायक होती है। क्या होती हैं, इन सब चीजों को बनाने में आपकी सहायक होती है। क्लियर है, ये हमको इसमें देखना है। तो मेन संसाधन बनता कैसे है,
तो मनुष्य की जो स्किल है, जो मनुष्य में अपनी कौशलता है, उसी के आधार पर सब कुछ चीजें क्या बनती हैं, रिसोर्सेस। और आप जानते हैं कि जब आपका प्राकृतिक रिसोर्सेज किसी लोहे को या किसी अन्य चीज आपके पदार्थ को निकाला जाता है, ठीक, तब हम कह सकते हैं कि वो पदार्थ मानव की कौशलता के आधार पर ही क्या बनता है, वो आपका रिसोर्सेज बनकर हमको मिलता है। क्लियर है? तो आपको क्लियर होगा कि आखिर में ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलप कैसे होते हैं। ये छोटी छोटी प्रोसेस हैं, आपकी प्रक्रियाएं हैं, जिनके माध्यम से ये सारी चीजें आपकी सुनिश्चित होती हैं। चलिए आगे बढ़े। अच्छा, एक शब्द आपको बार बार मिलेगा, सतत पोषणीय विकास। आप अखबार में देख सकते हैं, न्यूज में सुनने को मिलेगा, बड़े बड़े जो आर्टिकल छपते हैं उनमें सुनने को मिलेगा, और आजकल तो खास करके। तो क्या है सतत पोषणीय विकास, थोड़ा इसको समझेंगे, जानने का प्रयास करेंगे कि संसाधनों का सफलतापूर्वक उपयोग, ताकि केवल वर्तमान पीढ़ी ही नहीं अपितु भावी पीढ़ी यानी कि जो हमारे भविष्य में आएंगी उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति होती रहे। यानी कि हम संसाधनों का उपयोग या दोहन इस प्रकार करें ताकि आने वाली पीढ़ी भी इसका लाभ उठा सके, उनको भी ये रिसोर्सेज बच सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। अम्मा ने उत्तर दिया, कल की हम कहानी पढ़ रहे थे और संसाधनों के बारे में देख रहे थे कि मैंने एक दिन बाप का सपना देखा है और सपने में देखा सारा पानी सूख गया, बाप का सारे सारे आपका पेड़ कट गए, क्या ये सब कुछ आपका होना संभव है? तो उसकी माँ ने कहा हाँ ये बिल्कुल संभव हो सकता है। तो अब हम उससे आगे बढ़ रहे हैं। अम्मा ने उत्तर दिया, यदि हम नवीकरणीय संसाधनों के प्रति सतर्क नहीं रहेंगे। कैसे रहेंगे? नवीकरणीय प्रति संसाधनों के प्रति सतर्क नहीं रहेंगे, वे बहुत ही दुर्बल होते हैं। दुर्बल मतलब रेयर होते हैं, दुर्बल का मतलब होता है रेयर होना, और अनवीकरणीय संसाधन निश्चित ही समय पर हो सकता है। राजू ने पूछा, हम इसके लिए क्या करते हैं? बहुत कुछ। अम्मा ने उत्तर दिया, आप अपने दोस्तों से बात क्यों नहीं करते? संसाधनों का सतर्कतापूर्वक उपयोग करना, उन्हें नवीनीकरण करने के लिए समय देना और संसाधन संरक्षण कहलाता है। आप उनको सतर्कतापूर्वक यानी कि जितनी जरूरत है उतना ही बहुत सोच समझ कर प्रयोग करो, और जो नवीनीकरण है आप उनका क्या करो, संरक्षण करो। इन सब चीजों से कुछ हो सकता है, और संसाधन का उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य के लिए संरक्षण संतुलन बनाए रखना सतत पोषणीय विकास कहलाता है। संसाधनों के संरक्षण के अनेक तरीके हैं। प्रत्येक उपभोग को कम करके वस्तुओं को पुनर्चक्रित और पुनर्उपयोग के द्वारा दे सकते हैं। अतः यह एक विभिन्नता बनाई है, क्योंकि सभी जीवन एक दूसरे से जुड़े हैं। उन्हें शाम बच्चों और उनकी मित्रता के पुराने समाचार पत्रों, अर्थ व्यर्थ वस्त्रों की बांस की डंडियों के लिफाफे और खरीदार के लिए थैले बने हैं। मोना ने कहा है कि हम इन वस्तुओं से कुछ वस्तुएं आप परिवार को देंगे जिन्हें आप जानते हैं। मुस्तफा ने कहा, आपने संसाधनों को बचाना और अपनी पृथ्वी को जीवित रखना एक बहुत अच्छा कार्य है, कि आप अपने संसाधनों को बचाएं, पृथ्वी को सजीव रखें, यानी कि सब चीजें उसमें जीवित रहें, हरा भरा रहे, और आप उनको प्रोडक्शन दे रहे हैं एनवायरमेंटल, तो बड़ा अच्छा है। जेसी ने कहा, मैं बहुत ही सतर्क रहूंगी, कागज व्यर्थ ना हो, उसे स्पष्ट किया जाए। कागज बनाने के लिए बहुत से पेड़ों को काटा जाता है, यानी कि जो हम कागज यूज करते हैं इसे बनाने के लिए बहुत सारे जो पेड़ हैं उनको काटा जाता है। यानी कि जब पेड़ से ही क्या बनता है, पेपर बनता है। अब आपको समझ आ गया, जिन चीजों की हमें जरूरत है वो कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से किस पर है, वो आपको पता होगा, वो हमारे संसाधनों पर है, हमारे प्राकृतिक रिसोर्सेज पर आपका डिपेंडेंसी है उनकी। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। तो हमने देखा कि हम अपने रिसोर्सेज को, अपने संसाधन को कैसे हम यूज करें ताकि हमारी जो फ्यूचर वाली
आपका जनरेशन है, जो हमारी भविष्य की पीढ़ी है, वो उसको आपका उपयोग कर सके, उसका उपभोग कर सके। और जो भी हमारे संसाधन हैं, खासकर जो हमारे नवीनकृत आपके संसाधन हैं, हम उनको ध्यान रखें, उन पर हम लोग बात करें किस प्रकार कैसे है। इतना हमने देख लिया। तो अब इससे आगे बढ़ते हैं। मैं ध्यान रखूंगा कि मेरे घर में विद्युत यानी कि लाइट यानी कि बिजली व्यर्थ ना हो। ये बात बिल्कुल सही है। आप देखते हैं कि हमको हमारे घर में एक लाइट की जरूरत होती है, हम लोग चार जला के रखते हैं। तो कभी भी हमको जितना ही हमको आपका प्रयोग की आवश्यकता है, हमें अपने बल्ब को, अपनी लाइटों को, अपने फैन को, अपने पानी के यूज को उतना ही करना चाहिए जितनी हमको आपकी जरूरत है। हमको व्यर्थ में लाइटें नहीं जलानी चाहिए। मुस्तफा ने जोर देते हुए कहा, विद्युत जल और कोयले से मिलती है। कह रहे जो हमको विद्युत है कि जो हमें बिजली किससे मिलती है? जल से और कोयले से मिलती है। मैं विश्वास दिलाती हूं कि घर में जल बेकार नहीं होगा। जब आप देखते हैं आपके घर या स्कूल में जब पानी की टंकी आपकी टपकती है, थोड़ा सा उसको टाइट करके बंद कर दीजिए तो वो पानी नहीं टपकेगा। बिना बात हम जाते हैं चौक पर, चौराहे पर लाइट जल रही होती है। हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, हम लोगों ने चैप्टर से यही सीखने का प्रयास किया है। तो हमको कोशिश करना चाहिए हम उसको अपने समाज, अपने सोसाइटी में हम उसका प्रयोग करें। आप देखते हैं कि चौक चौराहे पर लाइट जल रही है दिन में, तो वहां बटन होता है, हम उसको बंद कर सकते हैं, शाम को जला सकते हैं। कहीं पानी टपक रहा है तो हम उसको बंद कर सकते हैं, टोटी को। क्लियर है? ये छोटे छोटे काम है जो हम कर सकते हैं। जल की एक एक बूंद मूल्यवान है। आशा है कि हम सब मिलकर अंतर ला सकते हैं। कुछ कार्य मोना, राजू और उसके मित्र ने किए हैं। क्या आप विचार करेंगे कि आप संसाधन संरक्षण कैसे मदद कर रहे हैं? हमारी पृथ्वी और इस पर निवास करने वाले लोग भविष्य में पेड़ पौधे, परितंत्र को हम सुरक्षा और संरक्षण का जुड़ाव जो है वो आपका प्रदान करेंगे। सभी हमारा सुनिश्चित करना ये कर्तव्य होगा कि सभी नवीनकरणीय संसाधन का उपयोग सतत पोषणीय है। पृथ्वी पर जीवन की विभिन्न संरक्षण किया जाए। प्राकृतिक पर्यावरण तंत्र में हानि कम से कम की जाए। कैसी हो? जो हानि है वो कैसा हो? कम से कम हो। ये हमारा प्रयास आपका रहना चाहिए। क्लियर है? हम तभी तो अपनी चीजों को बचा सकते हैं, अपनी चीजों को संरक्षण दे सकते हैं। अब है सतत पोषणीय विकास के कुछ सिद्धांत। जीवन के सभी रूपों का आदर से देखभाल, मानव जीवन की गुणवत्ता को बनाए रखना, पृथ्वी की जीवन शक्ति और विविधता का संरक्षण, प्राकृतिक संसाधनों का ह्रास करो और कम से कम उसका करना है, पर्यावरण के प्रति व्यक्तिगत व्यवहार और अभ्यास में परिवर्तन, समुदाय को अपने पर्यावरण की देखभाल करने योग्य बनाना। तो ये सारी चीजें हैं जिन्हें हमने अपने चैप्टर में देखने का, जानने का प्रयास किया। चैप्टर पूरा समाप्त हो चुका है। किसी का कोई भी डाउट, कोई क्वेरी पूरे चैप्टर में है, बेटा आप मेरे से पूछ लीजिए। क्लियर है? फिर इसमें हम अभी जो है इसके शेष जो ऑप्शनल बचे हैं, हम इसके बहु विकल्प को देखेंगे। तब तक आप एक बार इसको देख लीजिए 1 मिनट में। कोई किसी का डाउट है, कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है तो बेटा आप मुझसे पूछ सकते हैं। देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जो प्रश्न है जिनके उत्तर देने, इनको हम कल देखेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं 2 पर। सही उत्तर पर निशान लगाइए। निम्नलिखित में से कौन से संसाधन का निर्धारित नहीं करता? निम्न से कौन संसाधन को निर्धारित नहीं करता है, ये हमको बताना है। कौन निर्धारित नहीं करता है? चलिए देख लिया। तो इसमें आप देखोगे मात्रा। हम संसाधन को उपयोगिता और उसके मूल्य में जो है मापते हैं, मात्रा में नहीं मापते। अगला हम लोग इसको देखेंगे और अगले में हम देख रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित संसाधन है। बताइए, कितना आसान और सरल है ये क्वेश्चन। कैंसर उपचार की औषधि, झरने का जल, या फिर आपका ट्रॉपिकल आपके फॉरेस्ट, उष्णकटिबंधीय वन।
बहुत सरल आंसर है, ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते या आपको नहीं पता इसका आंसर। अगला है, कथन को पूरा कीजिए। अनवीकरणीय संसाधन वे होते हैं जो सीमित भंडार वाले, मनुष्य द्वारा निर्मित निर्जीव वस्तुओं से व्युत्पन्न है। बिल्कुल सरल आंसर है इसका, आपको देखना है और बताना है क्या होगा इसका आंसर मेरे प्यारे बच्चों। चलिए फटाफट खोजिए। चलिए, तो इसका आंसर होगा कैंसर उपचार की औषधि, ये मानव निर्मित है और अनवीकरणीय संसाधन सीमित भंडार वाले होते हैं। क्लियर है? तो ये इसका आंसर होगा। कैसा होगा? ये इसका आंसर होगा। क्लियर है? चलिए, तो इतना आई होप कि आपको क्लियर हो गया हो। कोई डाउट, कोई क्वेरी किसी बच्चे का? चलिए, तो फिलहाल मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई को अच्छे से करते रहिए। मुझसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।